एक गरीब रिक्शे वाला था। उसका नाम रोहन था। वह बहुत सज्जन आदमी था। उसकी पत्नी शोभा और बेटा रोहन था। वह प्रतिदिन जितने भी पैसे कमाता वह अपनी पत्नी को दे देता था। उसका मानना था कि पत्नी तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। यदि लक्ष्मी के हाथ में दी जाए तो धन की बरकत बनी रहती है। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी। उसका पति जितना भी पैसा कमाकर उसे देता वह उसे बचाकर रखती ताकि वह पैसा उनके भविष्य में काम आ सके। एक दिन प्रकाश अपनी पत्नी शोभा के लिए एक साड़ी लाता है। शोभा जब उसे देखती है तो वह अपने पति से कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। आप जितने भी पैसे कमाते हैं वह सब कुछ मुझे ही दे देते हैं और अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। प्रकाश कहता है कि तुम भी तो कभी कोई फालतू खर्च नहीं करती, न ही कभी कुछ मांगती हो। शोभा ने कहा कि आप इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हो। प्रकाश ने कहा कि अब ज़्यादा बातें मत करो और साड़ी पहनकर दिखाओ। शोभा नई साड़ी पहनकर आती है। प्रकाश शोभा को नई साड़ी में देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद अचानक शोभा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घर में जितने भी पैसे थे सब खर्च हो जाते हैं उसकी दवाइयों में, लेकिन शोभा को आराम नहीं मिल रहा था। प्रकाश के पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तभी डॉक्टर प्रकाश को दवा लाने के लिए कहता है। प्रकाश दवाई लेने जाता है। वह मेडिकल वाले आदमी से दवा मांगता है, मगर वह उसे दवाई देने से मना कर देता है क्योंकि प्रकाश के पास कम पैसे थे। प्रकाश रोने लगता है। तभी लक्ष्मी माँ धरती पर स्त्री का स्वरूप धारण करके आती हैं। वह प्रकाश की मदद करती है। शोभा की तबीयत भी थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाती है। वह घर आ जाती है। माँ लक्ष्मी जी घर पर भी उनके साथ आती है। उनका घर धन धान्य से भर जाता है। उनके घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। जब प्रकाश और शोभा को मालूम होता है कि उनकी मदद करने वाली स्त्री स्वयं लक्ष्मी माता का ही स्वरूप थी, तब तक माँ लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी होती हैं। तब प्रकाश शोभा से कहता है कि भगवान हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही देता है। जैसे मैंने तुम्हारी कद्र की, तुम लक्ष्मी का स्वरूप हो, वैसे ही भगवान ने मेरी कद्र की। भगवान सब कुछ देखता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि भगवान पुण्यों का फल अवश्य ही देता है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।